about this which is a part of our syllabus. सबसे पहली चीज ये कैबिनेट मिशन था क्या, जिसके ऊपर आपको इट कैन कम एज अ 4 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है. What was the cabinet mission? What was the cabinet mission? ठीक है, this can come for 4 marks. इसमें आपने कोई सी भी 4 बातें लिखनी होंगी, ठीक है. सबसे पहली चीज we will start with ये हुआ कब, ठीक है. इलेक्शंस के फौरन बाद the cabinet mission was sent to India, ठीक है. So it was sent in 1946, ठीक है. किसने भेजा? अब कौन ये सारी चीजें करेगा? लेबर पार्टी, ठीक है. लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लेमेंट एटली, ठीक है. एटली साहब ने जो है ना वो कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया के अंदर, ठीक है. इस कैबिनेट मिशन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे उनके नाम मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस. सर पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है. वी हैड एवी अलेक्जेंडर, ये सब बड़े बड़े लोग थे, ठीक है. कोई बोर्ड ऑफ ट्रेड का चेयरमैन था और किसी के पास कोई अच्छा ओहदा था. सो दीज वर ऑल रिस्पेक्टेड पीपल. और आपके जाने माने सर स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया के अंदर क्या लेकर आए थे? क्रिप्स मिशन, ठीक है, जो इस चैप्टर में हमने शुरू में पढ़ा था. ठीक हो गई बात. तो इस कमेटी के अंदर ये लोग थे, ठीक है. अच्छा, अब ये जो कमीशन इंडिया आया, जब ये कैबिनेट मिशन इंडिया आया, जब कैबिनेट मिशन की टीम इंडिया पहुंची तो इन्होंने मुलाकात की कांग्रेस से और मुसलमानों से. तो कांग्रेस के अंदर जो लोग जिन्होंने इस मिशन से मुलाकात की या जिन्होंने इनसे जो है ना वो बातचीत की, उसके अंदर डेफिनेटली यू हैव जवाहरलाल नेहरू, ठीक है. नेहरू साहब हमारे, गांधी और नेहरू तो एक साथ ही हैं, ठीक है. अबुल कलाम आजाद, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे लोग थे. इनमें से एक नाम अगर याद कर सकते हैं प्लीज जरूर याद कर लें, वाला भाई पटेल. अनफॉर्चुनेटली हमारा हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता इतना ज्यादा क्योंकि हमारा उसमें पार्ट नहीं है. बट ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड, ठीक है. अब सवाल ये आती है कि सर ये मुसलमानों की तरफ से कौन गया होगा? तो मुसलमानों की तरफ से चलें आप लोग गैस करके मुझे लिख कर बताएं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की तरफ से कौन गया होगा? कुछ जिना के अलावा बताना अगर कोई नाम आता है, ठीक है. जिना के अलावा बताना, जिना के अलावा कोई नाम बताएं. जिना का सबसे क्लोज एसोसिएट कौन थे? जिना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड उनके साथ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? लियाकत अली खान, ठीक है. सो लियाकत अली खान वाज आल्सो देयर. आप सबने निश्तर रोड सुना है? निश्तर रोड, ठीक है. अब्दुल रब निश्तर, ठीक है, वो साहब भी मौजूद थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कमीशन को या इस मिशन प्लान को, कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया भेजा क्यों गया था? अब जरा गौर से सुनिएगा, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए अपनी. इस प्लान को क्लेमेंट एटली ने भेजा था. बेटा किस बंदे ने भेजा था? क्लेमेंट एटली ने भेजा था. कौन था? लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था. इन्होंने इस प्लान को इंडिया भेजा ताकि इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड किया जा सके, ठीक है. ये कैबिनेट मिशन को भेजने का एजेंडा क्या था? टू डिसाइड पॉलिटिकल फ्यूचर, कि भाई पॉलिटिक्स, इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स का आगे क्या फ्यूचर है, किस तरीके से चीजें बढ़ेंगी, ठीक है. जिना की अल्टीमेट डिमांड क्या थी? जिना चाहता था पाकिस्तान मिल जाए. कांग्रेस चाहती थी नहीं भाई, आप कांग्रेस ये चाहती थी कि ब्रिटिश यहाँ से चले जाए इंडिया से, फिर जो भी करना है इंडिया के साथ वो हम देख लेंगे, ठीक है. डज दैट मेक सेंस? तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भेजा था इंडिया के अंदर. जब ये आ गया, अभी मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करूंगा, व्हाई वाज कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया डिटेल में, तो दोबारा से हम इस चीज के ऊपर आएंगे. अभी सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड समझाने के लिए चीज बताई. अब इसके अंदर जो समझने वाली दूसरी बात है बेटा वो ये है कि इस कैबिनेट मिशन ने ना बेटा 2 प्लान्स दिए, ठीक है. इस कैबिनेट मिशन ने कितने प्लान्स दिए? 2 प्लान्स दिए. एक कहलाता है शॉर्ट टर्म प्लान, ठीक है, और एक को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान. अब टेक्निकली अगर आप देखो तो 4 मार्क आंसर करने के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं आपको समझा दूं कि इसके अंदर क्या बातें हुई और इस प्लान में
बोला क्या गया, ठीक है। तो हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लान क्या था और लॉन्ग टर्म प्लान क्या था, ठीक है भाई। शॉर्ट टर्म प्लान को मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझा रहा हूँ। एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। क्या किया जाएगा बेटा? एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी वाइल ब्रिटिश वुड विड्रॉ। अंग्रेज इंडिया छोड़ के जाने की तैयारी करेंगे, ठीक है। और इंडियंस की एक इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, टेम्पररी गवर्नमेंट, उस यू नो ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए। अब मुझे जल्दी से चैट पर लिखकर ये बताओ कि कल में से तुम लोगों को कितना याद है ये इंटरम गवर्नमेंट का प्रपोजल कहां पर दिया गया था? कल मैंने बताया था, हमने इस चीज के ऊपर बात की थी। ये इंटरम गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, इट वाज आल्सो मेड वेयर? इट वाज आल्सो मेड इन द सिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इट वाज आल्सो मेड इन द सिमला कॉन्फ्रेंस। समझ में आई बात? अच्छा, अब शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर बात हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहली इसके अंदर ये चीज बोली गई कि इंटरम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, सही है। दूसरा क्या बोला गया बेटा? दूसरा ये बोला गया कि ये जो इंटरम गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो ये डिसाइड करेगी, कि 1 या 2 स्टेट्स होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान को अलग किया जाना चाहिए या नहीं। समझ में आई बात? क्या बोला गया बेटा? ये जो इंटरम गवर्नमेंट होगी, टेम्परेरी गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो वो ये डिसाइड करेगी कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोग जल्दी से मुझे ये बताओ कि बेटा इस शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर जिन्ना साहब का क्या रिएक्शन होगा और गांधी का क्या रिएक्शन होगा? मुझे चैट में टाइप करके बताएं, जिन्ना का क्या रिएक्शन होगा इस चीज के ऊपर और गांधी का क्या रिएक्शन होगा। What do you think would have been the reaction of both of these two people? जिन्ना ने इसको, चलें, जिन्ना ने इसको रिजेक्ट किया होगा और गांधी ने भी, दोनों ने रिजेक्ट किया होगा, ठीक है। बोथ ऑफ देम एक्चुअली रिजेक्टेड दिस शॉर्ट टर्म प्लान। रीजन क्या होंगे? जिन्ना का क्या रीजन होगा? नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में इस प्लान ने कुछ जिक्र नहीं किया। गांधी का क्या रिएक्शन होगा? नो सेल्फ रूल या नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। गांधी चाहता था फौरन हमारे हाथ में पावर रख दो, नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। डज दैट मेक सेंस? तो ये शॉर्ट टर्म था, ये शॉर्ट टर्म प्लान था कैबिनेट मिशन का, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ये बोला गया, इस मिशन के, बहुत इजी है समझना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लान में पहली ये चीज बोली गई कि हम 3 मेन प्रोविंसेस में इंडिया को डिवाइड करेंगे। 3 मेन प्रोविंसेस में इंडिया विल बी डिवाइडेड। क्या बोला गया? हम इंडिया को 3 मेन प्रोविंसेस में डिवाइड करेंगे। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है, सर ये कौन से प्रोविंसेस थे? तो प्रपोजल ये दिया गया कि ये जो 3 मेन प्रोविंसेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडिया को डिवाइड करेंगे, सॉरी, ये जो 3 मेन प्रोविंसेस हैं जिसके अंदर हम इंडिया को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, वो प्रोविंसेस कौन कौन से थे? सिंपल सुनना जरा अब इसको गौर से। वो प्रोविंसेस हिंदू मेजॉरिटी एरियाज को मिलाकर एक प्रोविंस बना दिया जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को मिलाकर एक प्रोविंस बना दिया जाएगा, और तीसरा प्रोविंस बंगाल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या था? लॉन्ग टर्म प्लान ये था, कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को मिलाकर एक प्रोविंस बना दिया जाएगा, हिंदू मेजॉरिटी को और बंगाल को, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात है ना, अब यहाँ पर पता चलेगा किसको कितनी हिस्ट्री याद है। मुझे बताओ, बंगाल एंड बंगाल के साथ हम एक क्या वर्ड यूज करते हैं? कौन सी जगह का नाम हम बंगाल के साथ हमेशा लेते हैं? बताओ भाई, लेट्स सी किसके आ रहे हैं। अरे बंगाल के साथ, यार बंगाल नहीं, गलत, पंजाब हम तब लेते हैं जब मुसलमान बात कर रहे होते हैं बेटा। ब्रिटिश हमेशा बंगाल के साथ कौन सा नाम लेंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता नहीं यार, क्या हो गया? असम, यस, असम आ गया, फाइनली आ गया। नहीं अरुष, अरुष वो गलत है, उड़ीसा नहीं, सिंध भी नहीं।
जब भी मुसलमान बंगाल का नाम लेंगे वो पंजाब के साथ लेंगे, और जब भी ब्रिटिश बेटा लेंगे ना, ब्रिटिश की तरफ से प्लान आया है, उन्होंने हमेशा असम के साथ लिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बोला भाई ये 3 प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। अच्छा अब जरा सुनिएगा, झटका धीरे से लगा, जोर का झटका, किसको? जिन्ना को। नो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, ठीक है भाई। जिन्ना ने बोला अच्छा ये सीन है। तो लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ये बोला गया था कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज नॉट एन एप्लीकेबल वन, इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बोला गया कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन बनाएगा? इट विल बी मेड बाय, कौन बनाएगा भाई? इट विल बी मेड बाय प्रोविंसेस। वो जो 3 प्रोविंसेस हम बनाएंगे, हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी और बंगाल एंड असम, ये 3 प्रोविंसेस मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। समझ में आई बात? अब सीन पता है क्या हुआ? इन्होंने बोला क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मंजूर हमें नहीं है। तो जिन्ना ने यहां पर ये चीज बोली कि देखो हमें सेपरेट प्रोविंस तो मिल ही रहा है, उसमें सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी होगी, ठीक है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा इस प्लान के ऊपर वर्किंग करें। तो बेटा ये पहला मोड है, ये पहला मोड है जिसमें इनिशियली जिन्ना थॉट कि वी शुड एक्सेप्ट द प्लान, ठीक है। 1940 के बाद 47 तक बेटा इन 7 साल में ये पहली चीज है जिसमें जिन्ना का थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया, एंड ही सेड के हाँ यार हमें जो है ना वो थोड़ा सा इस प्लान को, मतलब देवर मोर और लेस थोड़ा सा ना इंक्लाइंड हो गए थे इस चीज के ऊपर कि हाँ यार ये प्लान एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर हिस्टोरियंस के ना कंटेंशन बहुत है। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई वो जिन्ना रेडी नहीं हुआ था, दूसरे लीग के मेंबर्स रेडी हुए थे। एनी हाउ हमें यहाँ ये मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है, हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड टोटली। डज दैट मेक सेंस? पूरे तरीके से इस कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब ये 4 मार्क में आता है सवाल, व्हाट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान? इनमें से आप कोई सी भी बातें लिख सकते हैं। हाँ हार्श क्वेश्चन क्या आ सकता है? हार्श क्वेश्चन इसके ऊपर ये आ सकता है बेटा, डिस्क्राइब का सवाल, कि डिस्क्राइब 4 मार्क्स के अंदर, डिस्क्राइब द मेन proposals of the कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के मेन प्रपोजल्स बताएं, द कैबिनेट मिशन प्लान। दिस कैन ऑल्सो कम फॉर 4 मार्क्स। समझ में आई बात? तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली बात कर लोगे, ठीक हो गई। चलें, अगर यहाँ पर किसी को कोई मसला